अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हम सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, और लास्ट में जो है लेक्चर नंबर 13 में जो है मैंने ट्रायल बैलेंस को कवर किया था, उसकी पोस्टिंग कैसे होती है। तो उस वीडियो में जो है पूरी तफसीलात से मैंने ट्रायल बैलेंस के मतलब आपको आगाह किया था। तो आज का जो वीडियो है ये हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कौन सी होती हैं और वो किस तरह प्रिपेयर की जाती हैं। तो उसके बाद जो है लेक्चर नंबर 15 पे इंशाल्लाह हम जो है एडजस्टिंग एंट्रीज़ को स्टार्ट करेंगे, या जो है इसको ही फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। कोई बैलेंस शीट का फॉर्मेट या कोई जो है इनकम स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मैं करवाऊंगा। तो एडजस्टिंग एंट्रीज़ के 2-3 वीडियोस बनेंगे क्योंकि उसके कुछ टाइप्स होते हैं, तो लिहाजा उसको जो है इंशाल्लाह हम पूरी डिटेल में देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता से पूरी जो अकाउंटिंग साइकिल होगी मैं कंप्लीट आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो आज का जो वीडियो है व्हाट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात की जाए तो वो क्या होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस दोज हु हैव इंटरेस्ट इन द बिजनेस। तो यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं या एक स्टेटमेंट्स होती हैं विच आर यूज टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जो है हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो पार्टीज़ हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होती हैं उनके लिए ही हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे शेयर होल्डर्स हो गए, हमारे जो है इंटरनल यूज़र्स हो गए और हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स भी हो गए। तो जो है ईयरली बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं, और ये एक कंसेप्ट भी है क्योंकि इन ऑर्डर टू फाइंड हाउ मच वी आर अर्निंग, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें कंपनी की पोजीशन का पता चलता है कि अभी किस जो है पोजीशन में है कंपनी। तो लिहाजा वी आर रिक्वायर्ड टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो ये जो है ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर दी है। कुछ प्रिंसिपल्स जैसे हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं अपनी वीडियोस में। तो मोस्टली जो है 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। तो पांचवा जो है नोट्स टू अकाउंट्स होता है। नोट्स टू अकाउंट्स का जो है कॉन्सेप्ट आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, मगर 4 जो मेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने सुनी होंगी और आपने देखी भी होंगी। तो सबसे पहले जो है इनकम स्टेटमेंट होती है, उसके बाद जो है ऑनर सिक्योरिटी, आपको जो है स्टेटमेंट ऑफ ऑनर सिक्योरिटी, उसके बाद जो है बैलेंस शीट, और लास्ट में जो है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं। तो ये जो है 4 पॉइंट्स हैं, तो इनको वन बाय वन हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जो नंबर पे है इनकम स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट डेफिनेटली हम इसीलिए बनाते हैं टू फाइंड आउट हाउ मच वी हैव अर्न, टू फाइंड आउट अर्निंग प्रॉफिट, हमने कितना जो है अर्निंग की है आफ्टर डिडक्टिंग द ऑल एक्सपेंस ऑफ इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस में जैसे रन करने के लिए वी हैव टू स्पेंड समथिंग इन ऑर्डर टू अर्न समथिंग। तो उसमें से वो सारे माइनस डिडक्ट करने के बाद वी गॉट आवर रिजल्ट, अगर प्रॉफिट में आता है तो विच विल बी काउंटेड इन एज योर रेवेन्यू। तो इनकम स्टेटमेंट समराइज द रेवेन्यू अर्नड एंड एक्सपेंस इंकर्ड बाय द बिजनेस। डेफिनेटली जैसे कि मैंने बता दिया, ओवर द इन अकाउंटिंग पीरियड सेमी एनुअल भी हो सकता है, मंथली भी बना सकते हैं और एनुअली भी बना सकते हैं। मोस्ट जो है एनुअली बनाई जाती है। तो इनकम स्टेटमेंट्स एनी टाइम यू कैन मेक आफ्टर 1 मंथ, आप 1 मंथ के बाद भी बना सकते हैं टू चेक ऑफ योर रेवेन्यू। Many people consider the most important financial because it shows the whether business achieved its profitability goal or not. Definitely ये का जो है most important है financial statements reporting के लिए। इसमें हमें पता चलता है कि whether we are earning or whether we are achieving our profitability goal or not. तो whether it is earned acceptable income or not. तो ये जो है एक्जिबिशन 6 में जो है एक रोनाल्ड कंसल्टेंसी सर्विस है, तो उसमें जो है उसमें एक्सपेंसेस इंकर्ड भी हुए हैं और रेवेन्यू कितना हुआ है वो भी हम देखते हैं। तो इसका जो है सिंपल फॉर्मेट है। सबसे पहले आपको जो है नाम लिखना पड़ता है, इसमें पेंसिल में उठा लेता हूँ ताकि इजीली जो है आपको इसको इंडिकेट कर सकूँ। सबसे पहले कंपनी का नाम होता है, उसके बाद जो है डेफिनेटली इनकम स्टेटमेंट है उसका नाम आएगा, और जो फॉर द मंथ ऑफ जिस मंथ के लिए आप बना रहे हैं। तो उससे पहले जो उसकी हेडिंग होगी ये हेडिंग है, उसके बाद जो है यहाँ पे सब हेडिंग है। तो हेडिंग में आपने रेवेन्यू कितना अर्न किया है, डेफिनेटली ये चीज़ें आपको जो है लेजर के थ्रू मिलेंगी। तो लेजर में आपको पता चल गया होगा कि आपने रेवेन्यू कितना कमाया। लेजर के बाद जब आपने ट्रायल बैलेंस में ये चीज़ें शिफ्ट की होंगी, यू कैन टेक दिस डेटा फ्रॉम ट्रायल बैलेंस से ये चीज़ें आप उठाएंगे, देन यू कैन कैलकुलेट योर रेवेन्यू ईजीली।
तो फॉर सपोज ट्रायल बैलेंस से हमने जो है 14,000 रेवेन्यू अर्न किया है, तो 14,000 यहाँ पे मैंने क्रेडिट कर लिया। जैसे कि आप जानते हैं, ये कंसीडर कीजिएगा ये जैसे डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो रेवेन्यू अर्न होता है तो क्रेडिट साइड पे होता है, तो उसमें से जो है एक्सपेंस हमें डिडक्ट करने पड़ते हैं। इन सबको अगर मैं ब्रैकेट में कर लूँ तो भी विच मीन्स दीज आर डिडक्टेड, तो ये जो है डिडक्ट करने के बाद वी गॉट द प्रॉफिट। तो इसमें से इसके जो टोटल बनते हैं, जिसमें हमने एक्सपेंसेस पेड किए हैं, रेंटल एक्सपेंस किया है, वेजेस एक्सपेंस किया है, यूटिलिटी एक्सपेंस किया है, तो टोटल एक्सपेंस वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 14,000। तो इसमें से जैसे ही हमने ये माइनस किया तो हमें जो आंसर मिला 8,400, जो कि हमारी इनकम स्टेटमेंट होगी, एंड विच विल बी रिफ्लेक्टेड टू द ऑनर सिक्योरिटी। तो इसको जो है हम ट्रांसफ़र करेंगे नंबर 2 में, ऑनर सिक्योरिटी में, और उसके बाद उसका जो बैलेंस होगा विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो उम्मीद है कि इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही इजी है। जस्ट यू हैव टू राइट इनकम स्टेटमेंट का यहाँ पे रेवेन्यू, उसके बाद जो है एक्सपेंसेस आपको जो है डिडक्ट करना है। इन केस आपके पास जो है अगर ये एक सर्विसेज कंपनी है तो डेफिनेटली आपके पास जो है मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट हो जाता है तो आप जैसे ही ये रेवेन्यू अर्न करेंगे उसके बाद जो है आपको जो है ग्रॉस अमाउंट मिलेगा। ग्रॉस अमाउंट में जो है उसके बाद जो है अपने एक्सपेंसेस डिडक्ट कीजिएगा एंड फाइनली यू विल गेट ये इसके 3-4 एक्सपेंडेड वर्जन हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे जाके मैं कंप्लीट आपको दिखाऊंगा। जस्ट फॉर दिस स्टेज, इस स्टेज पे जो है सिंपली आपको जो है इन चीज़ों से फेमिलियर करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, स्टेटमेंट्स ऑफ ऑनर सिक्योरिटी। ये जो है आपके रेवेन्यूज़ जहाँ पे ख़त्म हुए थे, जहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट बाय रेवेन्यू, तो रेवेन्यू ये अर्न हुआ था पिछली स्लाइड में मैं आपको दिखा दूँ 8,400 का ये जो है रेवेन्यू है, इसको हमने जो है ट्रांसफ़र किया है यहाँ पे। तो इनकम ऑनर सिक्योरिटी जो है आपकी इक्विटी को दिखाता है वेदर व्हाट अमाउंट हैज़ बीन चेंज्ड और नॉट। तो शोज़ द चेंजेस इन ऑनर सिक्योरिटी, तो इसमें ऑनर सिक्योरिटी में कितना चेंजेस आ गया है इन अकाउंटिंग पीरियड। बिगिनिंग बैलेंस अगर आपका 0 होगा तो इट बिगेन ऑपरेशन होगा दिस पीरियड, तो उसने कितना कमाया होगा। डेफिनेटली बिगिनिंग बैलेंस जो उसका 0 था, जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया तो उसके बाद जो है ऑनर्स ने जो है इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट उसने जो है 2 लाख की उसके में जो है उसने रेवेन्यू अर्न किया 8,400, वो ऐड हो गया। तो ये हो गया सब टोटल। इसमें से लेस हम करेंगे इन केस वी आर टेकिंग बैक मनी एनी फ्रॉम आवर कैपिटल। तो विड्रॉ करते हैं या अपने ड्राइंग्स करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम वो डायरेक्टली जो है उसमें से डिडक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ से इसको हमने माइनस कर लिया है, तो वी गॉट द जो रिज़ल्ट है 2,06,000, ये अभी जो है नंबर 3 में जाएगी बैलेंस शीट में। तो इसका फॉर्मेट ऑनर सिक्योरिटी का भी सिंपल है, जस्ट यू हैव टू राइट फर्स्ट 0। अगर ये भी ना लिखें तो भी इट्स ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर, जैसे कि अब यहाँ पे लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट बाय ऑनर, देन ऐड, यहाँ पे आपका जो है ऐड आएगा, ऐड प्लस आपके जो रेवेन्यूज़ होंगे जो आपने जनरेट किए होंगे, उसके बाद जो है आपका सब टोटल आएगा इक्वल, फिर इसमें से आप माइनस करेंगे लेस जो है विड्रॉल्स, तो फाइनली यू विल गेट द अमाउंट एंड ऑनर सिक्योरिटी चेंज में जो आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और नेक्स्ट को देखते हैं। इस स्लाइड में जो है बैलेंस शीट का जिक्र है, तो जो कि मोस्टली यूज़ होती है और जो है मोस्टली इसमें जो है हम देखते हैं कंपनी की पोजीशंस क्या है। वो तो परफॉर्मेंस की जो है पहले हम देख चुके हैं, इसमें जो है कंपनी की पोजीशंस का हमें पता चलता है कि कंपनी इस वक्त कहाँ खड़ी है। द पर्पज़ ऑफ बैलेंस शीट इज़ शो टू फाइनेंशियल पोजीशन और विद इन सर्टेन डेट के द एंड ऑफ पीरियड, एंड ऑफ ईयर के हम देखते हैं कि हमारे बैलेंस और जो है कंपनी की पोजीशन क्या है। इट इज़ ऑफन कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है, बैलेंस शीट भी जाना जाता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट द डेट ऑफ, बिकॉज बैलेंस शीट इज़ अ सिंगल डेट, ये सिंगल डेट पे बना दी, वेयर एज डेट्स ऑन अदर 3 स्टेटमेंट्स कवर द पीरियड टाइम, तो सच एज अ मंथ, क्वार्टर एंड ईयर। तो ये जो है ईयरली जो है बनाई जाती है, दूसरी जो है किसी भी टाइम पे बना सकते हैं। तो बैलेंस शीट रिप्रेजेंट द व्यू ऑफ बिजनेस एज अ होल्डर ऑफ सोर्सेज और एसेट और इक्वल टू क्लेम अगेंस्ट एसेट। तो आपके पास इसमें जो है कंपनी की लायबिलिटीज़, कंपनी के ऊपर ऑनर सिक्योरिटी और आपके जो असासे हैं कंपनी के, जो आपके एसेट्स हैं, विच विल बी रिफ्लेक्टेड इन ट्रायल जो है सॉरी बैलेंस शीट में आपको वो दिखाए जाएंगे या आप देख भी सकते होंगे। द एसेट मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर सिक्योरिटी, डेफिनेटली ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो बैलेंस शीट भी वही है, इट इज़ जस्ट लाइक अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसको जो है इट शुड बी इक्वल फ्रॉम बोथ साइड, तो एसेट मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर सिक्योरिटी, जो ये आपकी बनती है एसेट प्लस
मस्ट बी इक्वल टू एल प्लस ओ आपकी जो है ये इक्वेशन है अकाउंट इक्वेशन। एसेट मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर सिक्योरिटी, तो ये बनती है। नोटिस द अमाउंट ऑफ ऑनर सिक्योरिटी ऑन द बैलेंस शीट कम्स फ्रॉम द एंडिंग बैलेंस ऑफ ऑनर सिक्योरिटी। जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट का जो ऑनर अकाउंटिंग का जो बैलेंस होता है, ऑनर सिक्योरिटी का जो बैलेंस होता है, वो आता है आपकी जो है स्टेटमेंट नंबर 2 से ऑनर सिक्योरिटी से। तो वो कितना आ गया होगा ये आप देख सकते हो, वही जो है कुछ बैलेंसेस होंगे। चलिए वो भी देख लेते हैं कितने कितने अमाउंट वहाँ पे दिए गए हैं। तो ये उसी कंपनी की है बैलेंस शीट। तो इसमें जो है 2-3 तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती है। इस तरह भी आप जस्ट लाइक ये अकाउंटिंग इक्वेशन प्लस ऑनर सिक्योरिटी आपकी तरह है। यस, आपको जो है एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए सिंपल करके आपको ये दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। वरना जो है इसको अगर आप एसेट को ऊपर लिखते हैं फिर लायबिलिटीज़ को नीचे लिखते हैं देन इट्स आल्सो राइट। तो दोनों मेथड को जो है अडॉप्ट किया जाता है डेफिनेटली, बस जो है दोनों मस्ट बी इक्वल होने चाहिए। तो जैसे कि हमने ट्रायल बैलेंस से हमने बैलेंसेस उठाए हैं कैश के, जैसे हम जानते हैं पहले करंट एसेट्स आते हैं फिर नॉन करंट एसेट्स आते हैं। तो जो ट्रायल बैलेंस से बैलेंसेस उठाने के बाद यहाँ पे हम पुट करते जाएंगे। तो ये बैलेंसेस हो गए, टोटल इक्वल हमारा हो गया 2,08,400 के टोटल एसेट दैट मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर सिक्योरिटी। तो ऑनर सिक्योरिटी को भी देखते हैं यहाँ से, जैसे ही इसको इक्वल करेंगे बैलेंस शीट मस्ट बी इक्वल फ्रॉम बोथ साइड। तो इस तरह की बैलेंस शीट है और इसी में ही आपको मैं दूसरा फॉर्मेट भी बैलेंस शीट का दिखाऊंगा। तो लायबिलिटीज़ हमारे पास अकाउंट की ये भी जो है ट्रायल बैलेंस से बैलेंस आया होगा। तो टोटल लायबिलिटीज़ इनको और इनको प्लस करेंगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। जिस जो है कैपिटल की मैं बात कर रहा था 2,06,000, ये कहाँ से आ गया? ये आ गया नंबर 2 से, जो कि ऑनर सिक्योरिटी से आया होगा मस्ट बी। आपको ये दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं 2,06,000 वही लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं और ये जो है स्टेटमेंट आपको दिखा देता हूँ बैलेंस शीट की। ये एक्सप्लेनेशन है इस बैलेंस शीट का, मैं जिक्र कर रहा था कि मोस्टली ये भी बनाई जाती है। तो वो दोनों एक्सेप्टेबल है, एक पोजीशन एक यहाँ पे एक पार्ट हो गया। उसके बाद जो है दैट मस्ट बी इक्वल टू, आपके दोनों तरफ से ये इक्वल होने चाहिए विद लायबिलिटी प्लस ऑनर सिक्योरिटी। तो दो इसका ये हो गया। तो 527.40 मस्ट बी इक्वल टू सेम। तो यहाँ पे लिखा हुआ ये बैलेंस ट्रायल बैलेंस से लाए गए हैं। तो इस तरह जो है बनाई जाती है। ऊपर सबसे पहले कंपनी का नाम होता है, उसके बाद जो है बैलेंस शीट लिखी जाती है, फिर नंबर लिखा जाता है। उसके बाद जो है एसेट्स को जैसे ही हम शुरू करते हैं, जस्ट लाइक ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हमने आपको दिखाया था, जिसमें जो है करंट एसेट्स पहले जाते हैं फिर नॉन करंट एसेट्स आते हैं। इसी तरह ही लायबिलिटीज़ में करंट लायबिलिटीज़, फिर जो है नॉन करंट लायबिलिटीज़, उसके बाद जो है इक्विटी का जो बैलेंस होता है हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। तो इस तरह जो है बैलेंस शीट का दूसरा फॉर्मेट यही है। तो ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, हर चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। इसको ज़्यादा मज़ीद में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं इस तरफ से नहीं बढ़ूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं और लास्ट में जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आपको दिखा देता हूँ। 3 चीज़ें मेंशन कर चुके हैं। ये जो बैलेंसेस होंगे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे जो है पहले बनाए जाते हैं, क्योंकि हमें जो अमाउंट मिलता है ये जनरल लेजर से मिलता है। जनरल लेजर्स में जो है एंड ऑफ द कैश, ये जस्ट लाइक जनरल लेजर ही है, आपको वहाँ से सब्ट्रैक्शन और जो है एडिशन करना पड़ता है। तो यही है जस्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में। सो 3 चीज़ों से कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आपके पास आती हैं। ये वेदर फोकस करता है आपकी लिक्विडिटी को, वेदर यू कैन पे द जो है शॉर्ट टर्म डेब्ट्स और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और जो है लिक्विडिटी को देखने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ जो 3 चीज़ों से जो है कैश इनफ्लोज आता है, कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज है। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग, जो आपने ऑपरेट कर रहे हैं बिज़नेस को रन करने के लिए, तो वो वहाँ से आपका कितना अमाउंट आया, कितना गया, कितना माइनस हुआ, ये कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये चीज़ें हम डिटेल में इंशाल्लाह आगे जाके दिखाएंगे आपको। और मैं आपको सिखाऊंगा कि इनको जो है कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ से हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, कितनी हमने जो है आउटफ्लो की है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, तो परचेज ऑफ लैंड डेफिनेटली हमारे पैसे गए होंगे, तो यहाँ पे माइनस में लिखे हुए हैं। परचेज ऑफ बिल्डिंग, और उसके बाद जो है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ दैट वी हैव ब्रिंग आवर फंड टू द बिज़नेस। तो हमने जो है बिज़नेस में कितने पैसे लाए हैं फाइनेंस करने के लिए इन ऑर्डर टू रन आवर बिज़नेस। तो इस तरह जो है 3 चीज़ों से जो है ये कैश फ्लोज एक्टिविटीज़ को बैलेंस को कैलकुलेट किया जाता है। फर्स्ट आपकी ऑपरेटिंग, दूसरे आपकी इन्वेस्टमेंट और तीसरे आपकी फाइनेंसिंग। लास्ट में जो है इसका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हमने चेक करने के बाद ये कैलकुलेट फाइनली हमने कर लिया है, जो कि 6200 जो है ये बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो इस तरह जो है इसको कैलकुलेट किया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये बैलेंस शीट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। और ये चीज़ें मैंने आपको जो इसकी फॉर्मेट है वो चीज़ें दिखाने की कोशिश की है।
तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।